नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ रीना कुमारी बाराबंकी से। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। हम भी उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, आप सब देख सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, अभी हम लाइव चला रहे थे, हमारी लाइव में कोई नहीं जुड़ा तो हमने 10 मिनट का लाइव चला के बंद कर दिया है। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम गरीब को भी सपोर्ट कर दिया करें, क्योंकि हम भी बहुत गरीब हैं। हम भी सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दीदी भैया, बड़े चाचा, छोटे चाचा, जो भी हो, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, बड़ी बहनें हो, छोटी भाई बहनें हो, या कोई छोटी बेटी बेटा हो, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम गरीब को भी सपोर्ट कर दिया करें। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो आप सब देख सकते हैं कि बाहर का मौसम कितना सुहाना है। बाहर का ठंडा ठंडा मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमें तो भाई, क्योंकि गांव में रहते हैं तो गांव का सुकून ही कुछ अलग है। क्योंकि आजकल तो असली सुकून गांव में है। इतनी सुबह से जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह से जो है ठंडा ठंडा मौसम है। तो बारिश की संभावना है, पर बारिश तो नहीं हो रही है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। तो प्लीज़ गाइस, हमें पता है आप सब इतनी शायद काम में इतना व्यस्त हैं, क्योंकि धान लगाने का काम स्टार्ट हो चुका है। इतनी तेज़ी से धान लगाने का एक काम स्टार्ट है कि कोई भी आजकल के टाइम में किसी को मोबाइल चलाने का फुर्सत ही नहीं मिलता, क्योंकि मोबाइल चला के देख ले कि हमारे मोबाइल में हो क्या रहा है, हमारे मोबाइल में चल क्या रहा है, हमारे मोबाइल में आ कौन रहा है। तो दीदी लोग, बहनें लोग इतनी तेज़ बिजी हैं धान लगाने में कि मोबाइल चलाने का फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि अच्छी बात है भाई, देखो हम लेडीज़ों का काम तो यही है कि साल भर में एक बार वो मौका आता है, क्योंकि लाइफ में जो धान लगाने का अच्छा तरीका है और जो अच्छी खुशी मिलती है वो तो साल भर में एक ही बार आता है। क्योंकि धान लगाने में इतना मज़ा आता है कि कुछ पूछो ही मत। गांव की मिट्टी में, गांव के पानी में धान लगाने के साथ इतने सारे लोग रहते हैं, गाना बजाना के साथ, कोई गाना गाता है, कोई ऐसे ही लगाता है। 2-4 सहेलियाँ रहती हैं, काकी दादी जो भी रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है धान लगाने में। क्योंकि हम भी तो बहुत धान लगाए हैं अपने वहाँ मायके में, बहुत धान लगाए हैं। बहुत दूर दूर तक जा रहे थे हम, थे हमारी सारी सहेलियाँ थी, हमारी चाची दादी थी, जो भी थे बहुत सारे लोग थे। क्योंकि हम जब से अपने ससुराल में आ गए हैं जिला बाराबंकी में, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई करने वाला कोई नहीं है, ना कोई बनाने खाने वाला है, सिर्फ अपने घर की हम अकेली हैं। तो हमारे सास ससुर हैं, बूढ़े हैं, एकदम बूढ़े हो चुके हैं, ना चलने के काम में है, ना कुछ करने के काम में है। तो इसीलिए हमारा छोटा सा भी बच्चा है, इसलिए हम कहीं नहीं लगाने जाते हैं, और ना हम मायके जा पाते हैं कि 2-4 दिन मायके में जाके हम धान लगा लें। इसीलिए हम कहीं नहीं जाते। तो हमने सोचा कि सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट करते, क्योंकि घर में तो काम बहुत रहता है। अगर करना चाहे इंसान तो घर में काम ही काम है, और जो ना करना चाहे तो उसके लिए कुछ भी काम नहीं है। क्योंकि घर ही ऐसा है कि अगर जितना भी काम घर में करोगे उतना भी काम रहेगा। अगर जो घर में काम नहीं है, किसी के लिए काम तो बहुत रहता है, लेकिन कोई लोगों के घर में कोई काम नहीं रहता। करने वालों के लिए बहुत सारा काम रहता है, ना करने वालों के लिए कुछ नहीं। तो इसीलिए हम थोड़ा घर पे रहते हैं, अपने सभी को हम खाना बनाते खिलाते हैं। आप जो हमारा काम रहता है वो देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं। इसीलिए हम धान नहीं लगाने जाते। मायके जाते तो वहाँ धान लगाते, लेकिन घर के अकेले हैं, कोई बनाने खाने वाला नहीं है, इसीलिए हम वहाँ भी नहीं गए। तो आजकल के ठंडे ठंडे मौसम में धान लगाने का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि जब धान लगाएंगे, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि धान लगाने जाएं या न जाएं, उनके घर का गुजारा चल जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो साल भर में एक ही बार अवसर आता है, क्योंकि जिसके घर में सिर्फ कमाने का ही सहारा रहता है लेडीज़ों के, तो सोचते हैं कि 4 पैसा जाएंगे लगाने तो 4 पैसा कमाएंगे। जब 4 पैसा कमाएंगे तो हम आज बाज़ार से साग लेके आएंगे, आज बाज़ार से सब्ज़ी लेके आएंगे, आज दुकान से जो है तेल लेके आएंगे, हल्दी मिर्च मसाला लेके आएंगे। उन सब के लिए तो बहुत सारा है। क्योंकि जो रोज़ के कमाते, जिसके घर में कमाने खाने वाले हैं, तो उनका तो कोई बात ही नहीं।
लेकिन जिसके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है तो उनका तो भाई दुख की बात ही है। जब लगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा धान ही लागता है, क्योंकि साल भर में महीने 1.5 महीने भी धान लागता है। उसी में अगर इंसान जो 4 पैसा कमा लेगा, 1 महीने में 1.5 महीने में 4 पैसा कमा लेगा, कुछ तुरंत खा के जाएगा, कुछ महीने 2-4 महीने बाद बचा बचा के कम खाएगा, तेल नून हल्दी मसाला लाएगा, उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि किसी किसी के यहाँ ज़रूरी नहीं रहता कि कोई पैसा कमाता है तो कोई दे देता है, ऐसा नहीं है। किसी के घर में बेटे भी हैं, बहू भी है, हर चीज़ भी है, तो कोई किसी का आज की डेट में कोई किसी का नहीं, तो वैसे ही कोई होगा तो अपने माँ बाप का, अपने सास ससुर का कोई अच्छे से ख्याल रख सकता है। पर आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने स्वार्थ के लिए कोई दूसरे को बना दे। ऐसा तो मुश्किल है, कोई एक ही 2-4 होंगे, क्योंकि आजकल तो दुनिया अपने स्वार्थ है। आजकल दुनिया अपने स्वार्थ के लिए दुनिया कुछ भी कर सकती है। क्योंकि सोचता है जो भी ये सोचते हैं कि हम हैं तो हम हैं, जो खाएं हम खाएं, कोई दूसरा ना खाए, जो करें हम करें, कोई दूसरा ना करे। तो ऐसा ना सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग की सोच ऐसी होती है। तो हमारे कहने का मतलब है सोच साफ रखो। सोच साफ रखो, या सास ससुर हो, या माँ बाप हो, या भाई बहन हो, जैसा प्रभाव करोगे वैसा ही पाओगे। कहने का कहावत है, पुरानी कहावत है ये, कि जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। आज तो हम जवान हैं, आज तो इनकी बात इधर करते, उनकी बात उधर करते, या तो अपने हाथ पैर के हैं तो बना खा लेते, अपने सास ससुर को नहीं देते, या अपने माँ बाप को नहीं देते खाना, या हमारे घर में कोई जेठ जेठानी है, या कोई देवर है, कोई देवरान है, तो बनाने खाने में इतराहट होती है। और कल के अगर आपके बच्चे होंगे, 2-4 बच्चे होंगे, या एक ही हो, नहीं कोई हो, तो कल क्या आज कैसा करोगे? तो जो तुम्हारा बच्चा देखेगा, जो सीखेगा, वही तो कल तुम्हारे साथ भी करेगा। अगर कल आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तो कर लेते हो, और कल के तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, जब आपके साथ आपका बेटा देखेगा, आपकी बहू करेगी, आपका बेटा करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? हमारे कहने का मतलब है दिल साफ रखो, ना किसी को ज़्यादा खिला पाओ, तो जो तुम खाओ वो खिला सकती हो, और जो तुम बनाओ वो दे सकती हो। नहीं बना रही हो तो कोई बात ही नहीं बना रहे हो तो भाई नहीं देंगे, लेकिन जो बना सकती हो थोड़ा सा, जो अपने लिए बना सकती हो, तो थोड़ा 2-4 हिस्सा ज़्यादा बना लो, दे दो। 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, जितना टाइम खाना चाहते हैं। तुम नहीं 3 टाइम दे सकती, नहीं 4 टाइम दे सकती हो, कम से कम 2 टाइम तो खाना बनाती हो अपने के लिए, तो 2 टाइम ही खाना बराबर से दे दिया करो। क्योंकि कोई अपने घर से माँ बाप को लेके नहीं आता, क्योंकि वहाँ के माँ बाप छोड़ते हैं तो यहाँ के माँ बाप मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग तो सच ऐसा ही है कि जो सास ससुर है वो सास ससुर की तरह ही रहते हैं, और जो माँ बाप होते हैं वो माँ बाप की तरह ही रहते हैं। कुछ लोगों की सोच भी ऐसी है, उसमें बहुएं भी क्या करें, और कुछ लोग वैसी बहुएं होती हैं इसमें सास ससुर का कोई कसूर नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे सास ससुर होते हैं उसमें बहुओं का कोई कसूर नहीं रहता। ये दुनिया की रीति है, दुनिया की रीति है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप सभी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आराम से रहो, ऐसे रहो। तो प्लीज़ गाइस, हमारी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम भी बहुत गरीब हैं, सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस, हम गरीब को भी सपोर्ट कर दिया करें। आप सब लोग तो सपोर्ट बहुत करते हैं, लेकिन सपोर्ट तो बहुत करते हैं, लेकिन अभी उतना हम हैं नहीं हैं, इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम गरीब को भी सपोर्ट कर दिया करें, क्योंकि हमारे हम भी अपने घर के गए हैं, हमारे हस्बैंड विकलांग है, हमारे हस्बैंड विकलांग है, हमारे हस्बैंड कुछ कर नहीं पाते हैं। प्लीज़, हमारे हस्बैंड विकलांग है, हमारे हस्बैंड कुछ कर नहीं पाते हैं, हम अकेले
हमारा छोटा सा बच्चा है, हम कहाँ कमाने जाएं, कहाँ खाने जाएं, क्योंकि जो घर में रहता है वही बनाते खाते। ऊपर से हमारे सास ससुर हैं, बूढ़े हैं, हम उनको भी ज़्यादा नहीं कह सकते। हमारे हस्बैंड विकलांग है, ऊपर से एक्सीडेंट हो गया है, पैर टूट चुका है, तो न किसी के यहाँ दिहाड़ी करने जा सकते, न किसी के यहाँ मजदूरी करने जा सकते हैं, क्योंकि हमारी थोड़ी सी खेती बाड़ी है, उसी में से घर गुजारा हो सकता है। देख सकते हैं हमारे घर में इतना गल्ला हुआ है, अब ये गल्ला है। अब आप सब सोच सकते हैं कि इतने गल्ले में हम 4 परिवार खाएं, हमारा छोटा सा बच्चा है वो खाए, या हम 4 परिवार खाएं। और आज की महंगाई में तो आप सब जानते हैं कि आज की महंगाई में 200-400 रुपये का कुछ नहीं होता है। 200-400 रुपये लेके अगर बाज़ार चले जाओ तो झोला भी नहीं भरता, लेकिन पैसे खर्च हो जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गरीब को भी सपोर्ट कर दिया करें। आप सभी से बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम दिहाड़ी करने जाएंगे तो हमारे कई टाइम पे हम खाना नहीं बना पाएंगे। हम जाएंगे तो हमारे घर के कौन देखेगा, हमारे बच्चे को कौन देखेगा। इसीलिए हम कहीं मजदूरी करने नहीं जाते, न कहीं धान लगाने जाते हैं। एक बार सोचते बच्चा ना होता तो सोचते, लेकिन हमारा छोटा सा बच्चा है, इसलिए हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम गरीब को भी सपोर्ट कर दीजिए, अपनी छोटी बहन समझ के सपोर्ट कर ली, या अपनी छोटी बेटी समझ के सपोर्ट कर ली, या कोई भी समझ के सपोर्ट कर दे। प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम बार बार रिक्वेस्ट कर दे, प्लीज़ गए सपोर्ट कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। फिर कल मिलेंगे अगली वीडियो में नई योजना नई शुरुआत के साथ। हम कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।